एक मिनट। यस सर। चलिए। एक मिनट आ गया बेटा। ओ- हम्म। यह जो है, यह उस दिन मैंने यह हाँ। प्रेफिक्स बतलाया था बेटा कि इन सब के वैल्यू, सिंबल क्या है, पर उसका नाम क्या है, पिको इसका स्मॉल, हम्म। या तो यह सब थोड़ा सा डेसिमल प्रेफिक्स से बोलते हैं इनकी। इसी वैल्यू, पिको का मतलब इतना वैल्यू। तो यह जो है, ओके। यह थोड़ा सा याद, यह दोनों नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। ऊपर यहां से मेगा से इधर तक वाले सारे जरूरी याद रखना है। वो सिंबल भी, जैसे मेगा का कैपिटल एम है, अब मीटर का, मिली का स्मॉल एम है, अब मीटर का भी स्मॉल एम है। तो सब इस सबको याद रखेंगे। और इधर मैंने बतलाया था कि जैसे प्रेफिक्स्ड क्वांटिटी से बेसिक में मिलीग्राम से ग्राम आना, मिलीमीटर से मीटर, मिलीलीटर से लीटर, ऐसे करके हाँ। तब उसके लिए क्या तरीका है। फिर यह सब मैंने क्वेश्चंस पहले बना लिया था। और यहाँ प्रेफिक्स से यहाँ पर बेस से प्रीफिक्स में पहुंचना, ग्राम से किलोग्राम, मीटर से किलोमीटर, ऐसे हो, ग्राम से मिलीग्राम, यानी बेस से प्रीफिक्स में पहुंचने के क्या तरीका है। यह है कि प्रेफिक्स से प्रेफिक्स में आना, मिली से मेगा, मेगा से मिली। तो इसको इसके थ्रू हम लोग आते हुए आगे मैंने सारे तुम्हें दिखाया हुआ। इसे 3 मिलीग्राम है तो मिली की वैल्यू डाल देंगे, 3 किलोग्राम 3 किलो के वैल्यू, माइक्रो है तो उसकी वैल्यू डाल दिए, है ना। हाँ। तो यह जो है, अब लेकिन बेस से प्रेफिक्स में आना है तो यहाँ डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं। तो किलो होता है 10 टू पावर 3, तो उससे डिवाइड करेंगे। यहाँ मिली में बदलना था, मिली से डिवाइड करना पड़ेगा, मिली की वैल्यू 10 टू पावर -3, ऐसे करके। यह यह मिलीग्राम से ग्राम है, नहीं मेगाग्राम बनाना था, तो मिलीग्राम से पहले ग्राम बनाएंगे, और ग्राम जब आ जाए तो वहां से मेगा के लिए, तो ग्राम के लिए मिली की वैल्यू डालेंगे, और मेगा के लिए हाँ। डिवाइड करेंगे मेगा की वैल्यू से। तो यह भी याद रखना। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले यह कर लेते हैं बेटा। एक मिनट, मैं थोड़ा कैपेसिटेंस वाला अभी करता हूँ, और उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे। ओके, कैपेसिटेंस लास्ट पार्ट है ना फर्स्ट चैप्टर का? फर्स्ट का लास्ट है ये, हाँ। फर्स्ट ओके। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस। तो इसमें हम कुछ जो जो जरूरी है वही सब बतला रहा हूँ बेटा, है ना। कैपेसिटर, कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस। थोड़ा कैपेसिटर, फास्ट चल रहा है। तो कैपेसिटर में कई तरह के होते हैं, लेकिन मेन रूप से पैरेलल जो है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यही यही आता ही है कैपेसिटर। इसमें क्या होगा बेटा, दो दो प्लेट्स होंगे ऐसे, जैसे, एक मिनट, जैसे यही है, ये दोनों प्लेट्स पैरेलल होते हैं, है ना। दोनों रेक्टेंगुलर प्लेट्स हैं, ठीक है बेटा, ऐसे प्लेट्स हैं। तो इसके सामने वाला, यहां वाला जो सरफेस है,
इससे हाँ मतलब, हाँ, तो प्लेट्स क्या कितना भी ठीक हो प्लेट उससे मतलब नहीं है, सामने जो फेस है उसका एरिया है ना बेटा, चार्ज हाँ वही रहेगा सामने, यहाँ चार्ज रहता है पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, और दोनों में अट्रैक्शन रहता है अपोजिट चार्ज, इसीलिए चार्ज बाउंड बने रहते हैं। यहाँ चार्ज नहीं होगा, है ना, मेटल का है, सारा चार्ज आ जाएगा फेसिंग सरफेस में, और इनके बीच का डिस्टेंस है डी, इनके बीच का डिस्टेंस है डी, और इस वो जो प्लेट था उसका एरिया है ए, तो एरिया ऑफ आइस पर चार्ज डाला हुआ है प्लस क्यू, आइस पर माइनस क्यू, उतना ही चार्ज। एरिया ऑफ ईच प्लेट, हर प्लेट का एरिया होगा कैपिटल ए मान लेते हैं, जो रेक्टेंगल था ना उसका एरिया, हाँ तो एरिया। अब इसमें एक क्वांटिटी हम लोग यूज करेंगे, वह क्या है अभी इसमें लेते हैं, एम्प्टी है यानी वैक्यूम है, या एयर भी चल सकता है, बाद में हम लोग इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज, okay. यह जो है, हाँ, अभी वैक्यूम है या और एयर, बाद में इसमें जैसे कि पेपर डाल दूं, है ना, वैक्स डाल दूं, तो उससे कैपेसिटेंस चेंज करेगा, वो अभी वो नहीं डाला हुआ, अभी वैक्यूम एयर है, तो उस समय क्या होगा, तो जो जो क्वांटिटी हम लोग देखेंगे, एक कैपेसिटेंस होती है बेटा सी, एक वो किसको बोलते हैं, यह जो क्यू चार्ज है अपॉन इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, एक मिनट, अ, हम्म, एक मिनट बेटा, कभी कभी काम करना, हाँ हाँ, हाँ, ठीक है, तो या हमारा बीच अभी वैक्यूम एयर है, यह प्लेट जो है ऐसे, यह प्लेट इसका एरिया ए है, इसका भी ए है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है माइनस क्यू चार्ज है, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी, तो एक क्वांटिटी है सी, वह होता है क्यू अपॉन वी, यह वी क्या है, इन दोनों के भी जो यहां पर है बेटा, वह इसका पोटेंशियल प्लस वाले प्लेट का माइनस माइनस वाले प्लेट का, Okay. हाँ, इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल, यही पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको सीधे वी से डिनोट करते हैं, तो सी इक्वल्स होगा क्यू बाई वी, यही कैपेसिटेंस है। इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, ऐसा यूनिट, कूलम पर वॉल्ट। हाँ हाँ, ऐसा यूनिट होती है, फैराड नाम देते हैं फैराडे के नाम अच्छा। पर, और यह कूलम पर, इसकी यूनिट वोल्ट है ना, यह हाँ कूलम पर वोल्ट को ही ब्रीफली फैराड लिखते हैं, फैराड, ओके। फैराड, है ना, इसी के छोटे बड़े यूनिट आते हैं, पिको फैराड, नैनो फैराड, माइक्रो फैराड, यह सब यूनिट सब आएंगे, तो पीछे मैं बता चुका हूं, तो ऐसा यूनिट यही है बेटा। अब उसके ओके। बाद यह यह जो हम निकालेंगे, हाँ, एक क्वेश्चन देख, एक मिनट, यह जो वैल्यू है, हाँ, यह जो C इक्वल्स क्यू बाई वी है, यह आ जाएगा तुम्हें ए एप्साइलन नॉट बाई डी, ठीक है बेटा, अभी बताता हूं कैसे ही निकलता है, यह जो होगा, है ना, ए एप्साइलन नॉट बाई डी, यही C इक्वल्स, तो C का यह भी होगा, यह दोनों, तो इसमें देख रहे हो क्यू नहीं आया है, भी नहीं, रियल में कैपेसिटेंस क्यू और भी पर डिपेंड नहीं करता, यह ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, यानी वह जो प्लेट है वह कैसा है उस पर डिपेंड करता है ना, उस पर डिपेंड करता है, तो
तो यह याद रखना उस कैपेसिटर के लिए जिसके बीच में वैक्यूम या एयर हो। ठीक है बेटा। तो एक मिनट, किसने फोन करो। हाँ सचिन जी, हाँ सचिन जी, अभी तो क्लास चल रहा है। हाँ, अभी तो क्लास चल रहा है। आज बिजली चली गई थी। अभी क्लास चल रहा है, बिजली चली गई थी ना, तो इसीलिए थोड़ा कल तो नहीं हो पाएगा। होगा तो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। तो परसों थर्सडे, परसों परसों 1:30 बजे से पहले आ जाइए ना प्लीज। वो जो जब मैं रिमोट से स्विच ऑन करता हूँ, ठीक है, तो वो जो ग्लो करता है स्टैंड बाई लाइट, वह वह ब्लिंक करने लगता है। अब कुछ देर के बाद वो बंद हो जाता है, ग्लो करना भी बंद, अब ब्लिंक भी बंद। स्क्रीन पर कोई कुछ स्क्रीन। तो परसों आप आइए ना थोड़ा 1:30 बजे से पहले। उसका मतलब ब्लिंक करने वाले का वीडियो। ठीक है, चलिए। हाँ बेटा, इंजीनियर था मेरा टीवी खराब हो गया है कल से। तो ऐसा यूनिट फेराइड हुआ बेटा। Okay. अब दूसरी चीज, अगर मान लो इसमें ऐसा मटेरियल डाल दिया पूरे में, नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग मटेरियल, जैसे वैक्स है ना, पेपर सब काफी, कॉटन वूल भर दिया, तो इसकी कैपेसिटेंस चेंज कर जाती है। तब क्या सर होता है? सी क्या रिप्रेजेंट करता है फिर? क्या बेटा? सी सी इक्वल टू क्यूवी में सी क्या है? सी कैपेसिटेंस है। अच्छा कैपेसिटेंस। बेटा, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ हर कैपेसिटर की यानी चार्ज कितना वो रिटेन कर सकता है, उसके हाँ। बीच में हमें यूनिफॉर्म फील्ड मिलती है। कैपेसिटर वही ओके। काम करता है, इस पर चार्ज अपने पर रिटेन करता है, और जो कि उस कारण से यहाँ यूनिफॉर्म फील्ड बनता है। तो कैपेसिटेंस सी हमारा क्यू बाई बी, और ये दोनों रिजल्ट है। यह बेटा कब है, इसको C0 लिख दो तो ज्यादा अच्छा है। यह बतलाता है कि वैक्यूम है या एयर है, कोई मटेरियल मीडियम नहीं है। लेकिन अगर मान लो मैटर डाल दिया बेटा, ऐसे कर दिया, इसमें कोई मैटर डाल दिया, मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल, जैसे कॉटन वूल पेपर, तो चार्ज अगर मान लो प्लस क्यू है और यहाँ माइनस क्यू और डिस्टेंस यहाँ डी है ना, तो अब, और इसका जो मैटर है, जो मटेरियल है, हर मटेरियल का अपना एक उसको बोलते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट, या सीधे परमिटिविटी भी, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताता हूं। तो इस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर के है, तो अब जो सी होगा बेटा, वह होगा क्यू बाई बी इक्वल्स ए एप्साइलन नॉट के बाई डी। के को बोलते हैं बेटा परमिट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल, वो जो अंदर रखा हुआ है बीच में उसका, है ना। जैसे इसका वैक्यूम और एयर का के की वैल्यू होती है 1, और कंडक्टर का होता है इन्फिनिटी। मैं उस पेज में लिखता हूं। तो फॉर्मूला ऐसे चेंज, इसको लोग के की जगह एप्साइलन आर भी लिखते हैं कुछ लोग, कुछ ऑथर। एप्साइलन 0 तो आता ही है पहले से, एक एप्साइलन आर या के, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परमिटिविटी, है ना, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव रिलेटिव परमिटिविटी बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी। यह डायमेंशन लेस होता है, प्योर नंबर होता है। रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, और इसकी वैल्यूज आएगी हमेशा बेटा
इसकी वैल्यू होगी 1 से लेकर इंफिनिटी तक। इंफिनिटी किसकी आती है? कंडक्टर की। अगर अंदर हम लोग कंडक्टर डाल दे, है ना, आयरन डाल दे, स्टील डाल दे, कॉपर डाल दे दोनों प्लेट्स के बीच में, तो उसके लिए के की वैल्यू इंफिनिटी होगी। और यह वैल्यू के की 1 जो आती है किसके लिए? वैक्यूम के लिए। वैक्यूम और एयर, एयर का भी लगभग यही होता है। एयर का 1.005, अब वैक्यूम का एग्जैक्टली 1, तो 1 ही हुआ। और सब मटेरियल का बीच में आएगा। ठीक है बेटा, है ना। और सब मैं तुम्हें बताता हूं। जैसे यहां दिया हुआ है एक टेबल में, देखो, यही एप्सिलॉन आर या के लिखते हैं। वैक्यूम के लिए 1, और एयर के लिए देखो कितना, 1.00006, तो ऑलमोस्ट 1 ही है हाँ ना। और हाई, इस सब को, और माइका के लिए देखो इतना है, 6 से 7 तक। एम्बर का भी 2 से 8, ऐसे करके। जर्मेनियम 16, वोटर का so 80 या 81 होता है। अगर दोनों प्लेट के, और कंडक्टर के लिए इंफिनिटी, फॉर मेटल्स कंडक्टर के लिए इंफिनिटी, है ना। ओके सर, वन हाँ, बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो भी तो के होता है ना? क्या क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। ठीक से धीरे धीरे बोलो बेटा। 1/, 1/4 पाई। के हाँ, अच्छा, वन फोर बाय पाई। फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ हाँ, हाँ, ये भी तो के होता है ना? नहीं नहीं नहीं, उसको हम लोग के यूज कर लेते हैं रियल में। वह के हाँ। किसी कांस्टेंट के लिए, वहां के लिए के था, वह के या नहीं है। ओके ओके। अब पीछे, अब जितने भी तुमने रिजल्ट पढ़े हैं बेटा, हाँ, फोर्स वाला क्या था? 1/4 पाई। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसी में कैपिटल के अब लग जाएगा। ओके। ये कब लगेगा? जब दोनों चार्ज के डायलेक्ट्रिक बीच में कांस्टेंट। एक मटेरियल आ जाए। पहले जो भी फॉर्मूला था सिर्फ इतना ही, इसका मतलब वो एयर या वैक्यूम में है। लेकिन दोनों चार्ज के बीच में अगर तुम मटेरियल डाल दोगे कोई, इंसुलेटिंग हाँ। मटेरियल, जैसे पानी ही डाल दो, दोनों चार्ज पानी के अंदर है दोनों चार्ज, तो अब फोर्स चेंज कर जाएगा, घट जाएगा। ओके। वन, तो वह, हम इसको हम लोग के मानते थे, वो यह के नहीं। वैसे ही कांस्टेंट के लिए क्या लिखते हैं, यह दूसरा है। इसी कैपिटल के को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल का, है ना। ओके इसकी वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर होती है। ठीक है बेटा। तो वहां ओके। हम लोग वहां के मानते थे। लेकिन इस, चूंकि इतनी बड़ी चीज को सब में वही कांस्टेंट बना रहता था, वह के नहीं है बेटा। यह कैपिटल के अलग। हाँ, एक, एक मिनट, आज मैं फ्री। हाँ, बहुत ऑथर बेटा कैपिटल के को हाँ सर। एप्सिलॉन आर भी लिखते हैं, है ना। यहाँ एप्सिलॉन आर भी ओके। लिख सकते हैं, हम्म। है ना। जो है वह के नहीं है, वह स्मॉल के इसके लिए लिखते थे। ओके वह के, ये दोनों डिफरेंट के है बेटा, है ना। ओके। ठीक है। तो अब सारे फॉर्मूला जो है रिविजिट करेंगे। तो अगर बीच में वहां जितने अब तक पढ़े हैं, बीच में वैक्यूम या एयर था, दो चार्ज के बीच में। ओके सर। हाँ, अब हम उसमें ओके। मटेरियल भी डालेंगे कैपेसिटर में, तो ये अपने आप चेंज ये सब करेगा। तो कैपेसिटेंस हमारा यह हुआ बेटा। अगर मटेरियल डाल दिया तो ये हमारा ए एप्सिलॉन नॉट के की जगह हम एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, बाई डी। और क्यू बाई भी तो है ही। इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल। तो यह सी के लिए दोनों फॉर्मूला, यह भी याद रखेंगे और यह भी। हाँ, अगर केवल एयर वैक्यूम है तो के की वैल्यू 1 होती है एयर वैक्यूम के लिए, तब उसके ओके। लिए फॉर्मूला यहाँ है। उसको यूजुअली सी नॉट लिखते हैं। अब उसके बाद, अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं पहले। एक क्वेश्चन है, यह देखो।
Potential Potential difference difference of 250 volt is applied across the plates of a capacitor of 10 picofarad. Calculate the charge on plates of the capacitor. यानी कैपिटल क्यू निकालना है बेटा। यहां V दिया हुआ है 250 वोल्ट और कैपिटल C दिया हुआ है 10 पिकोफैराड। C equal to Q by V. बिल्कुल। और नहीं कुछ दिया रहा है मटेरियल, हाँ, तो यहाँ C दिया हुआ है 10 पिकोफैराड, 10 10 इंटू 10 टू पावर माइनस -12. फैराड। हाँ, और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 250 वोल्ट। 250 तो C होता है Q बाई, ये सब में लगेगा, बीच में अंदर मटेरियल हो या ना हो। तो 10 to the power minus. हाँ, तो Q हमें equal to निकालना है Q। 2.5 into 10 to the power -9. हाँ हाँ, 250 इंटू 10 टू पावर -12। और यह कितना आ गया बेटा? 2.5 10 to 10 to the power -9. -9। और क्यू की यूनिट हो Coulomb. जाएगी कूलम। बहुत अच्छा। इसको हम नैनो कूलम भी बोल सकते हैं, या नैनो के लिए आता है 10 टू पावर -9। तो खैर उसकी जरूरत नहीं है, हो गया। अब दूसरा देखते हैं। हाँ, अब यह है, calculate the capacitance of a parallel plate capacitor of two plates 100 सेंटीमीटर बाई 100 सेंटीमीटर ईच। यानी उस प्लेट का डायमेंशन है, यानी प्लेट जो है स्क्वायर टाइप का है, दोनों प्लेट है ना। तो कोई Okay. बात नहीं, तो एरिया निकल 100 जाएगा। स्क्वायर हो जाएगा एरिया. एरिया निकल जाएगा। सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर, डी दिया हुआ है 2 मिलीमीटर, और बीच में ग्लास ग्लास शीट भी डाला हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है। हाँ, तो तो इस क्वेश्चन में, एरिया 100 हाँ 10 हाँ, into तो एरिया तुमने निकाल लिया बेटा, कितना है? यह आ गया है 100 10 to the सेंटीमीटर। power 4. हाँ बिल्कुल सही, 100 सेंटी। तो इसके लिए भी 10 टू पावर -2 लगेगा, हाँ बिल्कुल. और इसके लिए भी 10 टू पावर -2 लगेगा। तो यह हो गया 10 टू पावर -4। बहुत अच्छा, यह मीटर स्क्वायर आ गया। और इन सबको मिला दोगे तो मुझे लगता है 1 आ गया। हाँ. अब है डी दिया हुआ है 2 मिलीमीटर, तो इसको भी एसआई में बदलोगे। मिली होता है 10 टू पावर -3, है ना। हाँ. अब उसके बाद है के दिया हुआ है हमारा 4। यह इसका यूनिट नहीं होता है, यही कैपिटल के है, डाइलेक्ट्रिक ओके. कांस्टेंट या रिलेटिव रिलेटिव परमिटिविटी। तो अब सी निकालते हैं। तो सी हमारा फॉर्मूला ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी, यही ना था बेटा? हाँ सर. यही फॉर्मूला था, यह वाला, यह वाला। बिल्कुल. हाँ, वैक्यूम रहता तो के 1 होता, यानी यह वाला, हाँ. यह स्पेशल केस हो गया इसका। तो अब इसमें सारे वैल्यू सब डाल दो। 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है, याद है ना? हाँ सर. 9 इंटू 10 9 टू into 10 पावर, to the power 12. नहीं, हाँ 9 याद करो, 10 to the power 12, 9 12. अच्छा 12 है. है ना। इंटू के 4 दिया हुआ है बेटा, ओके. है ना। ये हाँ -12 ऊपर है, ऊपर है, ठीक है बेटा। जी. अब नीचे डी, डी हमारा निकला है 2 इंटू 10 टू पावर, है ना। 3 -3 जी. एप्सिलॉन नॉट का और भी बेटर वैल्यू यह होता है। 8.85 into 10 to the power हाँ, एसआई यूनिट्स। इसको तुम अप्रोक्सीमेटली 9 इंटू 10 टू पावर minus. या भी यूज कर सकते, Okay. है ना। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दोगे तो मैं तो बुक से कॉपी -9 कर लेता हूँ, 1.77 1. इतना फैराड, कैपिटल एफ, है ना बेटा। सी सर फैराड। 18 होना चाहिए ना. 1.8. रियल में इसने यूज ओ करा है अच्छा. 8.85. हाँ, यह यूज करा है उसने। ओके. लेकिन याद रखने के लिए मैंने यह बतला दिया था, याद कर, ओके. भूल न जाओ, टाइम कम है। तो यह भी दोगे तो एग्जाम का मार्क्स दे देंगे।
है। अब है अगला, हम्म, हाँ, यह है द कैपेसिटी ऑफ a capacitor becomes 10 microfarad when air between the plates is replaced by a dielectric slab of K2. What is the capacity of the condenser? कैपेसिटर का ही दूसरा नाम कंडेंसर है, विथ एयर इन बिटवीन द प्लेट्स। अभी कहना क्या चाह रहा है बेटा? कैपेसिटेंस दिया हुआ हाँ, सी इक्वल्स होता है 10 into 10 to the power ए सी नॉट। अच्छा हाँ, याद रखना, यह हुआ जब दोनों प्लेट्स के बीच में मटेरियल है डाला हुआ, तब का हाँ कैपेसिटेंस। और यह है जब बीच में वैक्यूम या एयर हो। तो अब यहाँ क्या क्या चीज गिवन है वो बताता हूं। के यहाँ गिवन है 2, और एयर के द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर बिकम्स दिस, और सी दिया हुआ है बेटा 10 माइक्रोफैराड, यानी सर 10 एक मिनट, इंटू सी जब बीच में कुछ है और सी नॉट जब एयर है बीच में। एयर वाला। हाँ हाँ, वैक्यूम या एयर वाला वह निकालना है। Okay. सी नॉट हो जाएगा सी बाई के। तो सी हमारा यह दिया हुआ 10 इंटू 10⁻⁻6, और के हमारा है, के था 2, के 2 है। तो Okay. ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁻6, यह फैराड। हाँ ठीक 5 है, into 10 to the power minus। और इसको तो माइक्रो भी बोलते हैं, लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो छोड़ दो। ठीक है। Okay. हाँ अब जो है, हाँ, अब कैपेसिटर को बेटा जैसे रेसिस्टेंस को तुमने पढ़ा होगा, हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में और पैरेलल में, है ना, सीरीज हाँ में और पैरेलल। रेजिस्टर को भी। ऐसे ही कैपेसिटर को भी करते हैं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, है ना। हाँ पहला है सीरीज, दूसरा है बेटा पैरेलल, और तीसरा है मिक्स्ड, यानी दोनों मिले हुए। तो पहले देखते हैं सीरीज में। सीरीज में बेटा होगा, जैसे एक कैपेसिटर यहां है, एक यहां है, ऐसे मैं 3 को दिखाता हूं, ऐसे ही 4 5 2, दो भी रहे, है ना। तो अब ऐसे कम, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, C2 है, C3 है। अब तुम okay. बोलोगे ये क्यों कर रहे हैं? कि तीनों मिलके जो काम कर रहा है, वो एक सिंगल कैपेसिटर जो करे उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर। ये तीनों मिलकर ऐसे जोड़ने पर सर्किट में जो काम हो रहा है, एग्जैक्टली हाँ वही एक सिंगल कैपेसिटर जो करेगा। तो उसका कैपेसिटेंस क्या है? यह यह इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है बेटा, ये सिंगल। इसको सीरीज के लिए सी एस लिख सकते हो, या सीधे सी, है ना, सी हाँ या सी एस लिख दो, सीरीज पता चले, पैरेलल में सीपी या सीधे सी। तो इसका जो रिजल्ट होता है बेटा 1/C अपॉन 1/C1 प्लस 1/C2, यह होगा बेटा। मैं डिराइव कर देता हूं, थोड़ा समय कम है लेकिन फिर भी कर दूंगा। तो यह आएगा, जबकि रेसिस्टर में सीरीज में आता था क्या मालूम है? R = R1 + R2 + R3। ये आगे पढ़ो, हाँ करंट डेंसिटी में यहाँ उल्टा होता है, जो वहां पैरेलल में उस सीरीज में, सीरीज वाला पैरेलल में। ठीक है बेटा। ओके हाँ, इसमें याद रखना, यहां अगर प्लस क्यू चार्ज है तो यहां माइनस क्यू होगा, यहां भी प्लस क्यू होगा, यहां माइनस क्यू, यहां भी प्लस क्यू, यहां माइनस क्यू, और यहां भी प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक है, चार्ज ऐसे आएगा। और इस पॉइंट का नाम दे दो P, और इसका नाम नहीं, P नहीं, A, और इसका नाम B। और यहां भी A यही है बेटा, उन्हीं ए बी के बीच में इसको हटा के एक सिंगल डाल दिया, एग्जैक्टली वही काम करे जो ये तीनों मिलके कर रहा था, है ना। तो यह बनेगा।
ठीक है बेटा। अब इसको डिराइव एक का कर देता हूं, है ना। अब फिर ऐसे ही पैरेलल का होगा। ये देखो, इसमें तो C1 इक्वल्स क्या होगा, क्यू क्यू बाई वी। हम्म इसके पोटेंशियल को हम नाम दे देते हैं V1। इसके पोटेंशियल को V1, पोटेंशियल डिफरेंस, यह V2 और यह V3। V3। तो C1 C1 होता है Q बाई V1 बेटा, टू Q बाई V2, C3 Q बाई V3, है ना। हाँ। तो और उसके अलावे VA माइनस VB, पहला वाला पोटेंशियल, V इक्वल्स VA माइनस VB, वो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तीनों का ऐड हो जाएगा, दिस प्लस दिस प्लस हाँ। दिस, और वही हमारा यह आना चाहिए। तो आप देखो बेटा, तो भी के जो फाइनल वाला है वह हो जाएगा C इक्वल्स Q बाई V। यहाँ का पोटेंशियल बेटा V है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस। इसका यहां से यहां भी V होगा, इन तीनों का सम। हाँ। तो ओके। तो इसका C इक्वल्स Q बाई V होगा। V। हाँ। तो V इक्वल्स CQ। अब ओके। VA माइनस VB को हम क्या लिखते हैं, V, यहाँ लिखे हुए V1। तो V1 इससे क्या हो जाएगा बेटा, Q बाई, एक मिनट मैंने गलत लिख डाला, C इक्वल्स Q बाई V। तो ये Q बाई C होगा बेटा, है ना। C इक्वल्स होता है Q बाई V ना। हाँ सर। तो V इक्वल्स Q बाई C। जी। तो V1 हो जाएगा Q Q बाई बाई Q बाई C1, और V2 हो जाएगा Q बाई Q C2, बाई C2। Q बाई C3। सब में Q कॉमन लेके लेफ्ट वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ। नहीं हो जाएगा। हाँ, तो 1/C1 प्लस हाँ, 1/C2 1/C1, वन बाई प्लस सी वन टू बाई C2 प्लस 1/। है ना। तो यह हुआ दो, अगर दो का रहता तो सिर्फ 1/C1 प्लस 1/C2 रहता। अगर मान लो दो ही रहते बेटा इसमें, हाँ। तीन, तो दो ही क्वांटिटी आती, इतने ही तक आते। तो बिल्कुल। सी ऐसे निकलता। दूसरा है पैरेलल। पैरेलल में वो ऐसे जोड़ कंबाइन करते हैं। ठीक है बेटा, हाँ यह सर। C1 है, यह C2 है, यह C3 है, और इस पॉइंट का नाम देते हैं A और इसका B। अभी इनकी जगह एक दूसरा सिंगल अगर डाल दें, ये ऐसा ऐसा कंबाइन करने को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और एक सिंगल अगर इसके बीच में डालें तो क्या होगा, यहां देखो पोटेंशियल सबका सेम है बेटा। ओके। देखो ना, दोनों के एंड्स, हर हर के एंड्स एक ही जगह मिल रहे हैं। तो यहाँ भी हाँ। पोटेंशियल भी, यहाँ भी, यहाँ भी पोटेंशियल जी। डिफरेंस। यहाँ पोटेंशियल का ओके। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ भी होगा, हमें वही रखना है। हाँ, लेकिन चार्ज बदलेगा। यहाँ चार्ज Q1 और यहाँ -Q1, यहाँ चार्ज Q2 प्लस और यहाँ माइनस। -Q2, यहाँ +Q3 और इस पर -Q3। अब इस तुम बोलोगे यहाँ क्या चार्ज होगा बेटा, तो यहाँ होगा +Q और यहाँ माइनस। -Q। यह Q इसके इक्वल होगा, यह Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। के इक्वल होगा। हाँ, ये तीनों चार्ज अब एक ही जगह आना है, ये तीनों हाँ। मिलके। तो यह, अब हम लोग चलते हैं बेटा, इसको अभी प्रूव कर दूं कि, चलो कर देता हूं। अब यहाँ है Q इक्वल्स Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है। Q की जगह हम क्या लिखेंगे, V इंटू सी। CV CV। CV, हाँ CV। और Q1 की जगह C1V, Q2 की जगह C2V। इन तीनों के भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है बेटा, भी है ना। हाँ। इसका भी
चार्ज अलग अलग है। क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, हाँ। हाँ। अब भी कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो, हाँ, तो C1 + C2 + C3। तो तो पैरेलल ये में ऐसा बन जाता सीरीज में हो गया, लाइक नॉर्मली सीरीज के जैसा हो है। गया। रेसिस्टर में जो सीरीज का रिजल्ट है, हाँ, उसके कैपेसिटर जैसा हो में वो गया। पैरेलल में आता है, और वहां के पैरेलल वाले सीरीज में। और सीरीज में हो तीसरा गया। है मिक्स्ड। तो वो मिक्स्ड होगा तो हम लोग देख के निकालेंगे कैसे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ बेटा। मतलब एक 1/C1 होगा तो दूसरा हाँ हाँ, जैसे देखो एक यहाँ है, पहले यही। पैरेलल का निकाल देंगे टोटल, उसके बाद सीरीज के साथ उसका ऐड करें। अब जैसे इन दोनों का मान लो सी डैश है, हाँ। हमें तो निकालना एक सिंगल है हाँ। सी। इसका मान लेते हैं सी डैश है बेटा, तो ये सी डैश, ओके। C1 C2 C3, तो सी डैश हो गया C1 + C2। +C2। हाँ। अब इसको हटा के एक सिंगल डाल देंगे यहाँ, यही ओके। कैपेसिटेंस वाला। वह दोनों फिर क्या हो जाएंगे सीरीज में। हाँ। ये दोनों हटाकर एक इसी टाइप का एक सिंगल यहाँ डाल देंगे बेटा, ये ऐसे। हाँ। हाँ, बिल्कुल। यह सी डैश है और यह सी हाँ, थ्री, तो C2। अभी सीरीज हो गया। तो इस इन हाँ, दोनों का जो कैपेसिटेंस तो होगा सी सी मानेंगे। 1/C' + 1/C2। बहुत अच्छा। और सी डैश हम यहाँ से निकाल चुके हैं, वो वैल्यू डाल देंगे, तो मिक्स्ड भी ऐसे ही निकाल लेंगे। अब उसके बाद अब क्वेश्चन सब है जो मुश्किल नहीं है, मैं दिखाता हूं। थ्री कैपेसिटर्स ऑफ 1 माइक्रोफैराड here are joined in series. How many times will the capacity become when they are joined in parallel? कह रहा है कि पैरेलल में जब इसी को जोड़ो और सीरीज में, तो पैरेलल वाला कितना टाइम्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चेंज करेगा, हो जाएगा। यानी CP/CS निकालना है। तो ओके। हमारे पास जो C1 है 1 माइक्रोफैराड, C2 है 2 माइक्रोफैराड, माइक्रो। हाँ C3 है 3 माइक्रोफैराड। ओके। अब सीरीज में पहले हम निकालते हैं बेटा, सीरीज में। तो सीरीज में हो जाएगा 1/CS इक्वल्स 1/C1 + 1/C2 + 1, C2। ये होगा बेटा। ओके। तो तुम बोलोगे कि आप तो SI में बदलिए पहले। तो अब देखो, तो सब में 10⁻⁻6 डालोगे ना हाँ। यहाँ, और यहाँ यहाँ अपने आप आ जाएगा। अगर हम नहीं चेंज -6 करें तो इसका आंसर इसी यूनिट में आ जाएगा। सी के अलावा दूसरी क्वांटिटी नहीं ना है यहाँ। हाँ। तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके। एक ही टाइप की क्वांटिटी है पूरे एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में। हाँ। तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। कर सकते हो, करना चाहिए, लेकिन वो यहाँ, तो यहाँ हो गया बेटा थ्री 6 + 6 3 + 2/6, है ना, 6। हाँ। 11/6। तो सीरीज में आ गया 6/11 माइक्रो फैराड हुआ बेटा, इसी यूनिट में, है ना। ओके। हाँ अब सर। पैरेलल कर देते हैं, तो पैरेलल में हो जाएगा CP, ये हो जाएगा C1 + C2 + C3, यानी इन दोनों को, तीनों को ऐड कर दो, 6 6। माइक्रोफैराड उसी यूनिट में आ गया। सेम यही, इसी चैप्टर में नहीं, आगे किसी भी चैप्टर में हो कि कोई हाँ, इक्वेशन में सेम क्वांटिटी हो, तो यूनिट SI में चेंज सबको नहीं बदलने करना। की जरूरत नहीं है। ओके। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सीरीज में तो तुम कंबाइन करो ही, हाउ मेनी हाँ, टाइम्स विल द कैपेसिटी बिकम व्हेन दे आर जॉइंड इन पैरेलल। यानी लैंग्वेज समझेंगे, हमें CP/CS निकालना CS करना है। है ना। तो 36/11। हाँ, ये हो गया, नहीं, CP हो गया 36 सिक्स नहीं, बाई 6/60। इलेवन बाई सिक्स 6। इसका मतलब 6/1। हाँ, 6/। ये उलट जाता है, याद है ना। हाँ ए हाँ A/B, C/D, ये हो जाता है A/B इंटू D/C। 6/। यहाँ अकेला है, मेन फ्रैक्शन हाँ, बारी है, इक्वल यहाँ है रियल में, 36। बड़ा मेन फ्रैक्शन को, और ऊपर अकेला है तो उसको 6/1 कर दो। हाँ। अब ये 36/11 हो गया बेटा। इतना टाइम, यूनिट नहीं, इतना टाइम्स, है ना। हाँ।
नहीं नहीं, यहाँ यहाँ कुछ तो 6 शायद नीचे ही रहेगा, 6 नीचे क्योंकि जाएगा। हाँ, क्योंकि 6 डिवाइडेड बाई 11/6 है, तो 6 नीचे आ अच्छा जाता है। अच्छा, एक मिनट। क्योंकि अगर 6 के नीचे कुछ और होता तो वो रिवर्स हो जाता। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा, यह 6 माइक्रोफेराड इसका भी है सीपी में, और सीपी बाई सी एस निकालना है। तो सीपी हमारा है 6, और यह है 6 बाई, यह 11/6 नहीं है बेटा, यहाँ यह आ जाएगा, हाँ। यह आया 11/6, तो यह 6/11 होगा। ये तो हमने 6/11 लिखना था, यह नहीं बेटा, अच्छा, यह सिक्स इसलिए बाई ये इलेवन बताया। हाँ हाँ, यह तो हमने सही लगाया है बेटा, यह हाँ हाँ, सही है। तो ठीक है। इसका मतलब हुआ 6/1/6/11, जब भी जो खाली रहे बाई वन कर देना, नीचे या ऊपर, या 6/1 इंटू 11/6, या 11, यानी देयर फोर सीपी इक्वल्स हो गया 11 × CS, 11 टाइम्स चेंज कर सिक्स गया। इंटू 66/6 हो नहीं जाएगा। ना 66 नहीं ना बेटा, सीपी हमारा सी पी 6, और CS है 6/11, ये 1/CS था 11/6, हाँ CS हो गया 6/11, है ना? हाँ, क्या बोलो, बिल्कुल। हाँ, यह तो है बेटा, 66/6 हो जाएगा। जब 6/1 इंटू 11 उलट जाएगा, इसको देखो, A/B अच्छा, इंटू अच्छा, हाँ, 66/6 11 होता है, 6 × 11 11, 11, 66 होता है। 11 टाइम्स चेंज कर गया, ठीक है हाँ बेटा। हाँ, ठीक है। अब अब एक चीज होती है, एक तो हमने देखा कैपेसिटर में क्या क्या है, अब एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड, या सीधे एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर, कैपेसिटर दोनों प्लेट के बीच में जो जगह है ना बेटा, हाँ उसमें सर। एनर्जी आ जाती है। वो एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, वह बताता हूं तुम्हें। वह है U = हाफ Q × V, V पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट का। इसको ओके। दूसरे, हाँ, इसको दूसरे में लिखोगे तो ½ Q² बाई C। अगर तुम इसमें लिखोगे, ये तुम बोलोगे 3 कैसे आ गया, केवल एक ही याद रखना बेटा, यह वाला, ये बोलो कैसे आ गया, तो बस वही C = Q/V से, यहाँ V की जगह डाल देंगे Q/C, एक याद रखो, ये दोनों अपने आप आ जाएंगे। C = Q/V होता है ना बेटा, हाँ सर। तो ये V की जगह तुम डाल दो Q/C, ओके। यह आ जाएगा। हाँ अब सर। तुम यह लाना चाहते हो, इसमें Q नहीं है, तो Q हटाओ, Q की हम्म। जगह C × V डाल दो। ओके। इसमें क्यू भी है, सी नहीं है, इसमें क्यू सी है, भी नहीं है, इसमें सी भी है, क्यू नहीं है, तो कोई एक याद रखोगे और इसी से उसमें बदल जाएंगे। ओके। अगर क्यू हटाना चाहते हो तो क्यू की जगह C × V डाल दो तो यह बन जाएगा, भी हटाना चाहते हो तो भी की जगह Q/C डाल दो तो यह बन जाएगा। एक ही याद रखते हैं, यह हुआ उसके एनर्जी का, ठीक है बेटा। तो इसको डिराइव नहीं कर रहा हूं कैलकुलस के हाँ, मेथड से, होगा। अभी अभी वो आता भी नहीं, बाद में कर लेंगे। तरीका तो है कि सिस्टमेटिक ढंग से पूरा डेरिवेशन। अब अगर बहुत सीरीज में हो बेटा, जैसे सीरीज में ऐसे है, ये C1 है, C2 है, C3 है, और इसकी एनर्जी U1 है, U2 है, U3 है, और जब सिंगल एक तुम बनाते हो बेटा C इक्विवेलेंट, इसकी एनर्जी U है, तो U इक्वल्स होता है U1 + U2 + U3, यह होता है बेटा सीरीज में ओके। भी, है ना? ओके। और पैरेलल में भी यही होगा। पैरेलल में भी सेम। हाँ, अभी दिखाता हूं। C1, C2, C3, या
और इसकी जगह पर एक सिंगल हम डाल दें, है ना बेटा, जो सी है, तो सी इक्वल्स, सॉरी, इसकी एनर्जी ले लो U, इसकी U1, इसकी U2, इसकी U3, तो U इक्वल्स U1 प्लस U2 प्लस U3, इसका फ्रैक्शन मत कर देना, ओके। दोनों में सेम आएगा एनर्जी के लिए, है ना, सेम फॉर्म, जैसा यह है वैसा यहां भी, भले ही पैरेलल है ना, इसका इक्विवेलेंट यहाँ है सिंगल, और इसका इक्विवेलेंट यहाँ है बगल में, तो इसकी एनर्जी यू है, तो इन तीनों का सम होगा, ठीक है बेटा। और अगर पैरेलल में तीनों की एनर्जी का सम होगा, सिंगल वाला जो पैरेलल का सिंगल इक्विवेलेंट कैपेसिटर है उसकी हाँ। एनर्जी, तो यह भी हम लोगों ने देखा बेटा। अब एक क्वेश्चन और आते रहता है बेटा, वह क्या है, वह है डेंसिटी वाला कॉमन पोटेंशियल। होता क्या है, जैसे दो कैपेसिटर हैं बेटा, हाँ। दोनों चार्ज हैं, और ओके। हाँ, दोनों चार्ज हैं, हम उसको क्या करते हैं, दोनों को प्लस वाले को एक साथ ज्वाइन कर दिए, माइनस वाले को एक साथ, ठीक है, तो हम्म। अब एक, तब नया ढंग से चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा दोनों पर, पोटेंशियल भी चेंज कर जाएंगे, ठीक है बेटा। यानी हमारे पास पहले से चार्ज एक है कैपेसिटर, यह यह C1 है बेटा, यह Q1 है, यह -Q2 है, यह दूसरा है C2 है, और इस पर Q2 चार्ज है, और -Q2 है, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, प्लस वाले को प्लस के साथ, ऐसा कर दिया, ठीक है बेटा, हम्म। ज्वाइन करके, तो तब फिर मतलब ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो यह C1 वाला है, यह C2 वाला है बेटा। अब यह जो चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा Q1 Q2 का, ठीक है बेटा, और इसका ठीक पोटेंशियल है। सब भी चेंज होगा, तो अब जब हमने इसको चार्ज, इसको ऐसे कर दिया, तब फिर क्या होगा, इनका अब पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होके हो जाएगा, शुरू में जब शेयरिंग हुई है तो चार्ज कितना था, Q1 Q2, Q1 प्लस ठीक है। Q2, ठीक है। है ना, हाँ सर। यानी इनिशियल चार्ज, Q1 Q2। टोटल इनिशियल चार्ज, हाँ, Q1 प्लस Q2, और यह हो जाएगा C1 V1 प्लस C2, V2। यही था ना, बट उस समय का, हाँ सर। ठीक है बेटा। अब जब इनको शेयरिंग करा दिया, हाँ। तो फाइनल जो चार्ज होगा बेटा, टोटल चार्ज, वह हो जाएगा C1V प्लस C2V, जी। पोटेंशियल सेम रहेगा, है ना बेटा, हाँ। यानी V कॉमन ले लोगे V तो C1 plus C2। C2। अब अगर मान लो कोई चार्ज लॉस्ट ना हो, चार्ज ओके। लॉस्ट ना हो शेयरिंग के दौरान, हाँ। तब ये बाहर ना जाए, तब क्या हो जाएगा बेटा, इफ नो चार्ज इज लॉस्ट, ये दोनों इक्वल होंगे, लो ऑफ हाँ। कंजर्वेशन ऑफ जो चार्ज है, जी। इफ नो चार्ज इज लॉस्ट, ओके। देन भी C1 प्लस C2 इक्वल्स C1 V1 प्लस C2, यह होगा, है ना, तो V हो जाएगा हमारा C1 V1 प्लस C2 V2, V2 V2। यह हुआ कॉमन पोटेंशियल बेटा, कॉमन पोटेंशियल, ठीक है बेटा। अब ऐसा पोटेंशियल आ गया,
हमने शेयरिंग करके। अब देखते हैं, अब देखो, टोटल चार्ज तो हमने निकाल दिया, ठीक है बेटा। अब इसी में लॉस भी आते हैं। एनर्जी टोटल, इनिशियल एनर्जी कितनी थी? टोटल इनिशियल एनर्जी, दोनों को ऐड कर देंगे, हाफ C1 V1 स्क्वायर, हाफ, हाफ C2 V2 स्क्वायर। यह फॉर्मूला लगा दिया है, यह वाला, है ना। हाँ सर। और और फिर फाइनल क्या हो गया बेटा? टोटल फाइनल एनर्जी, ये हो जाएगा हाफ C1, ठीक है, प्लस C2, यानी C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2, V स्क्वायर। हाफ कॉमन ले लो, C1 प्लस C2 V स्क्वायर, यही हुआ बेटा, है ना। यस। अब देखो, यह फाइनल वाला, इसका नाम दे दो, अच्छा रहेगा। E1 नाम दे दो एनर्जी, और इसका E2। नाम दे दो E2। इसको और भी थोड़ा सिंप्लीफाई करें, V की वैल्यू हम डाल दें, जो हम पीछे निकाल चुके हैं कॉमन वाला, वह है यह C1 V1 प्लस C2 प्लस V C2 V2। बाई C1 प्लस, C1 प्लस C2। है ना बेटा, किया है। तो ये, अब इस सबको तुम थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो जानते हो क्या हो जाएगा? C1 C2 कॉमन आ जाएगा। प्लस। पूरे का होल स्क्वायर है, ये हाँ। V की ओ वैल्यू है। अच्छा। तो एक तो कैंसिल हो जाएगा C1 प्लस C2, हाँ। तो C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर बाई C1 प्लस, ठीक। ये होगा। हाँ सर। अब एनर्जी का लॉस होता है बेटा, यहां चार्ज का लॉस नहीं था, एनर्जी का लॉस होगा, है ना। हाँ तो सर। नाउ लॉस इन एनर्जी, क्योंकि चार्ज के मूवमेंट से कुछ एनर्जी लॉस होती है, और वह किसके इक्वल होगा? E1 माइनस E2, E2 माइनस E1 नहीं। मान लो E10 है, E7 हो जाए, तो 10 माइनस 7 3 का लॉस हुआ ना, हाँ। तो E1 माइनस E2 लॉस होगा। और यह सब चीज तुम डालोगे बेटा इसमें, E1 हमारा यह है, E2 यह है, तो मैं थोड़ा फाइनल वैल्यू दे देता हूं बेटा, है ना, पूरा अच्छा। मैं फाइनल देता हूं, टाइम लगेगा। यही E1 यह वाला वैल्यू यहां डाले, और E2 हाँ। यह वाला बेटा, सॉल्व कर। सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा C1 C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस C2, यह होता है बेटा E1 माइनस E2, यह आता है लॉस इन एनर्जी। ओके। अब यह पॉजिटिव क्वांटिटी है, हाँ। मतलब E1 बड़ा है E2 से, हाँ। देयरफॉर यानी एनर्जी का लॉस हो रहा है ना, जी सर। देयरफॉर देयर इज लॉस इन एनर्जी। ठीक है बेटा, तो यह कभी कभी आता है ना बेटा। हम्म। अब देखो, अब जैसे एक क्वेश्चन है, हाँ, 600 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए 200 वोल्ट सप्लाई बैटरी से, इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज है 600 पिकोफैराड कैपेसिटर, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। तो पहला C1 दिया हुआ है 600 पिकोफैराड, क्वेश्चन C1 दिया हुआ है बेटा 600 पिकोफैराड। 600 × 10⁻⁶। वह कर देते हैं 600 × 10⁻12 फैराड। और C2 है, वह भी 600 पे, वो भी सेम है बेटा। और
और उसको चार्ज बाई ओरिजिनल जो पहले वाले को चार्ज करा गया है बेटा, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस था 200 वोल्ट, और दूसरा अनचार्ज था। यानी उस समय जब अनचार्ज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के बीच में कितना होगा? 0। जो कैपेसिटर है बेटा, यहाँ हाँ प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू होगा, तभी ना दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ पोटेंशियल होगा, हाँ सर। पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर मान लो अनचार्ज है, 0 0 चार्ज है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 है ना। यस सर। यानी पहले का पोटेंशियल यह है, वो चार्ज है, दूसरा अनचार्ज है कैपेसिटर, तो उसका पोटेंशियल 0 हो गया। अब दोनों दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, तो कनेक्ट कर रहे हैं, तो चार्ज की शेयरिंग होगी। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि कितनी एनर्जी लॉस्ट हुई, हाउ मच एनर्जी, यानी E1 माइनस E2 निकालना है बेटा। तो वो फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। E1 वो डिराइव नहीं करते एग्जाम में, यह याद रखते हैं। C1 C2, यह देख रहे हो बेटा, हाँ सर। C1 C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस, ठीक है। तो ये C1 हमारा दिया हुआ है 600 इंटू 10⁻⁻12, और C2 भी 600 इंटू 10⁻⁻12, और V1 हमारा है 200 और V2 है 0, तो 200 का ही स्क्वायर हुआ बेटा, है ना। हाँ सर। और नीचे 2 इंटू इन दोनों का 600 इंटू 10⁻। एक चीज नोटिस कर रहे हो बेटा, यह कि अगर हम यूनिट में नहीं बदलते तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि 10⁻⁻12 यहाँ से कैंसिल ले, हो जाएगा सर। हाँ, एक कैंसिल होता है, एक बच जाता है। यूनिट में बदल लो, यूनिट में बदल। अब इस सबको कैंसिल, इस सबको सिंप्लीफाई करना है बेटा। तो ये जानते हो, मैं डायरेक्ट लिख डालता हूँ 6 × 10⁻⁻6। एनर्जी की यूनिट क्या होगी एसआई में? जो। जूल, जूल। सारे एनर्जी की एसआई में जूल। हाँ। थर्मल एनर्जी हो, माने हीट जो है, कोई एनर्जी हो, पोटेंशियल, किनेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो भी पोटेंशियल एनर्जी हो, सबकी हाँ। जूल। तो यही यह निकल गया। ठीक है बेटा। तो ओके। तो अभी रहने दो बेटा, है ना। हाँ। अब अब तो थोड़े से बचे हुए हैं, तो अगले यस क्लास सर। में खत्म हो जाएगा। ओके। बस अगले में जल्दी खत्म हो जाएगा, आधा आधा घंटा में। तो हाँ सर। परसों रखो टाइम, परसों में 4 टू बस। लौटने में दिक्कत होती है ना। हाँ सर। 5 थ्री टू थर्टी को होता है तो उसके बाद फ्रेश हाँ तो होने में थोड़ा टाइम। हाँ तो 5 to 6 रहने दो, ठीक है बेटा। ओके सर। परसों 5 to 6, ठीक है बेटा। हम चले जाओ। बाय सर। बाय बेटा।